हेलो एवरीवन, वेलकम टू संतोष यादव मैथ्स क्लासेस। मैं हूं संतोष यादव, लेक्चरर मैथमेटिक्स। स्ट्रेट लाइन के पार्ट 1 में हमने स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म, दो बिंदुओं से गुजरने वाली या पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, किसी स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का मेथड पढ़ा था और इन सभी आर्टिकल से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थी। स्ट्रेट लाइन के पार्ट 2 में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो रेखाओं के समीकरण लिए हैं, दो सरल रेखाओं के समीकरण। मैंने फर्स्ट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। और ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिस पर कोई बिंदु x1, y1 एंड z1 स्थित है और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a1, b1 एंड c1। मैंने दूसरी सरल रेखा का समीकरण लिया है x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये उस सरल रेखा की इक्वेशन है जिस पर कोई बिंदु x2, y2, z2 लाई कर रहा है, मीन्स x2, y2, z2 स्थित है और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a2, b2 एंड c2। मैं ये मान रही हूँ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को थीटा एंगल पर काट रही हैं या प्रतिच्छेदित कर रही हैं, या इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो हम दोनों रेखाओं के बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यदि आपको सरल रेखाओं की इक्वेशन में डायरेक्शन रेशियोज मालूम है दोनों रेखाओं के, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ से थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। अभी लास्ट स्लाइड में भी हमने दो रेखाओं के बीच का कोण ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस ली हैं उनकी सिमेट्रिकल फॉर्म ली है x माइनस x1 अपॉन l1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n1। ये मेरी स्ट्रेट लाइन की फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है x माइनस x2 अपॉन l2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन m2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन n2। तो इक्वेशन फर्स्ट उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिस पर कोई बिंदु x1, y1, z1 लाई कर रहा है और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस है l1, m1, n1। और इक्वेशन 2 उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिस पर कोई बिंदु x2, y2, z2 लाई कर रहा है और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस है l2, m2, n2। तो मैं ये मान रही हूँ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को थीटा एंगल पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं या काट रही हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण हम फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 से दे सकते। देखिए अभी लास्ट स्लाइड में मैंने फॉर्मूला लिया था cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यदि यहाँ पर मैं ये दोनों जो रूट वाली टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में मैं a1 a2 के साथ सेपरेट कर लूँ, b1 b2 के साथ सेपरेट कर लूँ और c1 c2 के साथ सेपरेट कर लूँ, तो क्या बन के आएगा a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो l1 की वैल्यू है और जो सेकंड टर्म है वो l2 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा l1 l2। इसी तरीके से आगे हो जाएगा m1 m2 और यहाँ हो जाएगा n1 n2। तो cos थीटा हो जाएगा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2, जो कि हमने यहाँ फॉर्मूला लिया है cos थीटा इज इक्वल टू l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। तो यदि आपको स्ट्रेट लाइन की दोनों इक्वेशन में डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं डिनोमिनेटर में, तो आप पहले वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और यदि दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस में आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नाउ द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, एक
सरल रेखा और एक समतल के बीच का कोण। तो यहाँ पर मैंने एक सरल रेखा की इक्वेशन ली है x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, और इसको मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया है। और एक समतल की इक्वेशन ली है या प्लेन की इक्वेशन ली है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, और इसको यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है रेड कलर में। तो मैं मान रही हूँ कि ये रेखा और ये समतल एक दूसरे को थीटा एंगल पर काट रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इस रेखा और इस प्लेन का एक बिंदु पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने यहाँ पर इस बिंदु पर नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो इस रेखा और ये प्लेन का जो नॉर्मल है इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा। Then the angle theta between the line and the plane is complementary angle 90 minus theta between that line and normal to the plane। और इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है 90 माइनस थीटा, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो थीटा होगा। तो ये 90 माइनस थीटा फाइंड आउट करने के लिए यहाँ देखिए ये ब्लू वाली जो लाइन है ये तो आपको गिवन है ही, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल भी एक लाइन होती है। तो जो ब्लू लाइन है वो ये गिवन लाइन है और इसकी डायरेक्शन कोसाइन हमें मालूम है एल एम एंड एन। और ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? तो यहाँ प्लेन की इक्वेशन से देख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 में ये जो x y z के कोफिशिएंट हैं a b c ये इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो आपको मालूम है डायरेक्शन कोसाइन, और यहाँ इस लाइन के आपको मालूम है डायरेक्शन रेशियो। तो हम इन डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने पे देखिए हमें पहला डायरेक्शन कोसाइन क्या मिलेगा? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा मिलेगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और तीसरा मिलेगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपके पास इन दोनों लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ कॉस अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है कॉस थीटा का L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो कॉस थीटा की जगह हमारा यहाँ पर है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू L1 की जगह हमारे पास है L, M1 की जगह हमारे पास है M, और N1 की जगह हमारे पास है N। तो यहाँ हमने L1 M1 N1 को L M N से रिप्लेस कर दिया है, और L2 की जगह हमारा है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M2 की जगह है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और N2 की जगह है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बस इस रिलेशन को हमने आगे सिंप्लीफाई किया है। तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम लेने पर हमें मिलेगा ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त। टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। दो सरल रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत तब होंगी जब उनके जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। cos 90 हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। और यदि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस में हमें डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो ये रिलेशन इसकी जगह हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन है हमारी परपेंडिकुलरिटी की, मतलब दो रेखाओं के लंब होने की शर्त है। अब यदि हमें किसी न्यूमेरिकल में मान लीजिए ये पूछा है कि शो करिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, तो हम क्या करेंगे? लंब शो करने के लिए या तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो
90 डिग्री शो कर दें, या फिर अगर हमें उन रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की, और इसको 0 शो कर देंगे तो हमारा लंब शो हो जाएगा। या फिर अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है उन रेखाओं के तो हम शो कर देंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 को 0 के इक्वल, और इससे हमारी वो दो रेखाएं लंब होंगी, ये सिद्ध हो जाएगा। और यदि कहीं दिया हुआ है कि ये दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, इसका मतलब इन कंडीशंस को हम डायरेक्टली लेकर चल सकते हैं। नाउ द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। तो मान लीजिए आपको शो करना है कि दो रेखाएं हैं और दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, तो आप क्या करेंगे, यदि उन रेखाओं की डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम है तो उनके रेशियो की ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2, और यदि रेशियो ये आपस में तीनों इक्वल हैं तो वो रेखाएं दोनों समानांतर शो हो जाएंगी। और यदि उन रेखाओं की डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो आप कोसाइंस की ये रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स L1/L2, M1/M2 एंड N1/N2। और यदि ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।